Hello बच्चों, let's start the question and the question says addition of a solute to a solvent give rise to in boiling point dash and dash in the freezing point. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be solute and solvent. क्या होगा? ये होगा आपका सल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो सल्यूट क्या होता है? ये आपका एक सब्सटेंस है दैट कैन बी डिजॉल्व्ड. इसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं इनटू अ सॉल्यूशन बाय अ सॉल्वेंट. इसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन में बाय अ सॉल्वेंट. अब ये सल्यूट के आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. ये या तो गैसियस हो सकता है, ये तो फिर या तो आपका लिक्विड हो सकता है, और या तो आपका सॉलिड हो सकता है. द सॉल्वेंट और मटेरियल जो डिजॉल्व होंगे आपके वो सल्यूट में डिजॉल्व करते हैं सल्यूट को, सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्यूट्स को एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इवनली. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारे पास एक जार है कॉनिकल फ्लास्क का, एंड यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्या? ये आपका प्रेजेंट है सॉल्वेंट, और आपने इसमें मिक्स करा सल्यूट. ये सल्यूट आपका ये है, इसको आपने इसको मिक्स करा, और ये आपको क्या दे रहा है? ये आपका सॉल्यूशन बन रहा है. सॉल्यूशन बन रहा है. जब आपने इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो इसने क्या कर लिया? इसने वहां पे ये यहाँ पे आपके डिसॉल्व हो गया है, ये इसके अंदर आपका डिसॉल्व हो गया है. अब क्या है? अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में. सॉल्वेंट क्या होता है? जो पार्ट होता है सॉल्यूशन का जो प्रेजेंट होता है ग्रेटेस्ट अमाउंट में, प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. इट्स द लिक्विड दैट द सल्यूट इज डिजॉल्व इन. सो सॉल्वेंट आपका यूजुअली एक लिक्विड होता है. अभी हमसे यहाँ क्या बोला है? हमें बोला है एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट गिव राइज टू. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका एडिशन हो रहा है किसका? ऑफ अ सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट. ये राइज देगा टू एलिवेशन इन, किस में देगा राइज आपका? इन दी बॉइलिंग पॉइंट. एंड लो हो जाएगा आपका कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट. जब आपका सल्यूट जो है वो हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर वो होता है हमारा लोवर्ड. जो सॉल्यूशन है हैज टू बी हीटेड टू हाई टेम्परेचर सो दैट उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये रिजल्ट करता है इन दी एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली अब एक सोल्यूशन को हम फ्रीज करेंगे जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. जब एक सोल्यूट डिसॉल्व होता है सोल्यूशन में, its vapor pressure is lowered. So hence liquid has to be cooler to higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to that of the pure solvent. So ये आपका रिजल्ट करता है इन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. इसमें क्या होगा? give rise to the boiling point dash and dash in the freezing point. rise किस में हो रहा है आपका? यहाँ पे आएगा आपका elevation, rise to elevation in the boiling point and lowering आ जाएगा यहाँ पे lowering in the freezing point. फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे ये दोनों आंसर होंगे, एलिवेशन एंड लोवरिंग. स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.